जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों शुरू करते हैं बिना देर किए। एसएससी एमटीएस जीके 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये रहा दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों राष्ट्रीय पशु की बात करते हैं तो बाघ इसका राइट आंसर है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों जो भी व्यक्ति जो भी दोस्त हमारे जो भी हैं, अगर वह इस सवाल का उत्तर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह कई बार पूछा गया सवाल है एग्जाम्स में। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर 1885 ईस्वी है। अगला क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गुजरात में है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन था। दोस्तों भारत का पहला उपराष्ट्रपति आखिरकार कौन था। अगर इस सवाल का आपको जवाब आता है तो कमेंट में बताइए। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसका सही उत्तर जो है वह है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वह जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी। दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर बिहार में। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर जवाहरलाल नेहरू जी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो हैं वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की थी। दोस्तों शून्य अर्थात जीरो की खोज किसने की। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ शून्य की खोज आर्यभट्ट जी ने की थी। अगला क्वेश्चन, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों ताजमहल जो है वो शाहजहाँ जी के द्वारा बनवाया गया था, शाहजहाँ राजा। और ये कहाँ पर स्थित है ताजमहल, ये आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ताजमहल जो है वह आगरा में स्थित है। और आप कहाँ से, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पहली भारतीय महिला जो थी कल्पना चावला जी थी। अगला क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इंदिरा गांधी जी ने। दोस्तों जय जवान जय जय किसान का नारा जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों भारत में सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो गंगा। अगला क्वेश्चन, द्रविड़ मुन्नेत्र ये क्या है यार, कड़गम, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके पार्टी किस राज्य से जुड़ी है। दोस्तों क्या आपको पता है इस सवाल का सही आंसर। अगर पता है तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं ही बता देता हूँ आपको इसका सही आंसर जो है तमिलनाडु। तमिलनाडु इज द बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है। दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ
कि चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जो है असम है, और चाय जो होती है वह पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ज़्यादातर पहाड़ों पर होती है चाय की खेती। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो जो बुक है वो आखिरकार किसने लिखी गई थी? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई जी द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वह छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था? दोस्तों भारत में महात्मा गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह किस राज्य में किया गया था, ये आपको भी बताना है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन गैस है, और ये 75% से ऊपर है, 70% है नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर जो है जो बी लॉर्ड डलहौजी है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा जी थी। अगला क्वेश्चन, चोल वंश का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? चोल वंश का मुख्य बंदरगाह वह पंपुहार है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नारायणी सेनानी दल किसके नेतृत्व में बना था? दोस्तों नारायणी सेनानी दल जो है वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के नेतृत्व में बना था। दोस्तों अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय अवतार सिंह चीमा थे। तो बी इज द राइट आंसर। अवतार सिंह चीमा पहले भारतीय थे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वह सहारा रेगिस्तान है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर वाला क्वेश्चन नंबर 28, सबसे भारी धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे भारी धातु आर्सियम है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, एलन ट्यूरिंग को, बिल गेट्स को, स्टीव जॉब्स को। तो दोस्तों कंप्यूटर का पिता जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों हरियाणा राज्य का गठन जो है 1966 ईस्वी में हुआ था। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? दोस्तों त्रिपिटक धर्म जो है वह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी। तो इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, आजीविका संप्रदाय किससे संबंधित है? तो दोस्तों आजीविका संप्रदाय जो है वह मक्कली गोशाल से संबंधित है। तो इज द राइट आंसर।
ब्लैक होल की खोज किसने की थी? दोस्तों ब्लैक होल की खोज जॉन मिशेल ने की थी। तो सी इज द राइट आंसर। लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों लाल किला जो है किसने बनवाया था? अकबर ने, शाहजहां ने, बाबर ने, औरंगजेब ने। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, शाहजहां ने बनवाया था लाल किला। अगला क्वेश्चन, और लाल किला जो है वह दिल्ली में स्थित है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? दोस्तों मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखदत्त की रचना है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों उज्जैन जो है वह क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश जो है वह बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। तो इज द राइट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह लोथल था। तो बी इज द राइट आंसर। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? दोस्तों यह पुस्तक जो है वह मौलाना अब्दुल कलाम जी की आत्मकथा है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। बी इज द राइट आंसर। भारत के सबसे पहले उपग्रह का नाम क्या था? दोस्तों भारत के सबसे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। बी इज द राइट आंसर। गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? दोस्तों गुप्त वंश का प्रसिद्ध शासक समुद्रगुप्त था। अगला क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में महिलाओं की कुल कितनी संख्या थी? दोस्तों संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या 12 थी। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वह मुंबई में स्थित है। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो दोस्तों पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा था। तो बी इज द राइट आंसर। यूएनओ को गठन कब हुआ था? दोस्तों यूएनओ का गठन 1945 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है यह आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों ये थे कुछ चुनिंदा 50 क्वेश्चन जो एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जाते जाते यही कहना चाहता हूँ कि दोस्तों मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।